चंद मिनटों में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की विशेष बैठक भी बुलाई गई है और फिर रात में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक पाकिस्तान ने बुलवा रखी है। तुर्की से उधार मांगकर एक वॉरशिप कराची में खड़ा कर चुका है पाकिस्तान। जनरल मुनीर एलओसी पर घूम घूम कर देख रहे हैं कि फौज जंग से मना तो नहीं कर देगी। इस बीच भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कह दिया है कि देशवासी जो चाहते हैं वही होकर रहेगा। यह सुनकर पाकिस्तान और परेशान है। पिछले दिनों भारत ने चिनाब के बगलिहार डैम का गेट बंद कर दिया तो पाकिस्तान फिर से एटम बम मारने की बात करने लग चुका है। पाकिस्तान पूरी फौज अलर्ट पर रख चुका है, लेकिन भारत कुछ कर ही नहीं रहा। अब 14 दिन बीत चुके हैं। रोज पाकिस्तान का 1-1.5 करोड़ डॉलर सिर्फ रात रात की निगरानी में खर्च हो रहे हैं। जिसकी फौज का कुल बजट ही 750 करोड़ डॉलर है, वो भारत के हमले के डर से रोज निगरानी में इतने पैसे खर्च कर रहा है। उधर भारत है कि सैन्य तैयारियां कर रहा है। राफेल से लेकर AN-32 की लैंडिंग एक्सरसाइज चल रही है। फौज के लिए इमरजेंसी खरीद हो रही है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। दिल्ली में जनरलों की बैठकें हो रही है। पाकिस्तान यह सब देखकर पसीना पसीना हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि पहलगाम के बाद अब हिंदुस्तान पाकिस्तान करने क्या वाले हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान का भी क्या करने वाला है, क्योंकि रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि देश जैसा चाहता है वही होकर रहेगा। तो क्या भारत पीएको को वापस लेने वाला है? क्या जंग किए बिना हिंदुस्तानियों की हसरत पूरी हो पाएगी? ऐसे तमाम सवाल हैं जिन पर विशेषज्ञों के साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जरा यह रिपोर्ट देख लेते हैं। पहलगाम के हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में जंग के हालात संगीन होते जा रहे हैं। पाकिस्तान पीओके से लेकर सरहदों तक और चीन से लेकर यूएन तक हलकान है। कभी पाकिस्तान का जनरल एलओसी में भटक रहा है, कभी उसके नेता खुद को दिलासा देने के लिए इजलासें बुला रहे हैं, तो कभी उनकी हुकूमत दुनिया भर में घूम घूम कर त्राहिमाम संदेश सुना रही है, सिक्योरिटी काउंसिल की बैठकें बुलवा रही है। बाकी बची पाकिस्तान की आवाम तो वो अभी से आटे की बोरियां इकट्ठा कर रहे हैं, अपनी जान ऊपर वाले के हवाले छोड़ रहे हैं। और तो और लोग जंग की सूरत में फिसड्डी फौज के साथ खड़े होने से भी मना कर रहे हैं। लाल मस्जिद के मौलाना अब्दुल अजीज गाजी की ये राय शुमारी सुन लीजिए। इन 2 हफ्तों में भारत की ओर से 3 काम हुए हैं। कार्रवाई के तौर पर पाकिस्तान का पानी रोका गया है, सारे रिश्ते खतों किताबत खत्म हुई, जल थल नभ तीनों सेनाओं की तैयारी शुरू हुई और 2 हफ्ते में 3 बड़े नेताओं के बयान सामने आए। पीएम ने कहा पाताल तक ढूंढ कर मारेंगे, गृह मंत्री ने कहा चुन चुन कर मारेंगे, रक्षा मंत्री ने कहा जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहेगा। आप तभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं, उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित हैं। जोखिम उठाने का भाव किस तरीके से उन्होंने सीखा है अपने जिंदगी में, उससे भी आप अच्छी तरह समझते हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहेगा। पहलगाम हमले के बाद कश्मीर से कन्याकुमारी और अरुणाचल से अमृतसर तक सिर्फ एक ही आवाज आ रही है और वो है कि पहलगाम का बदला लिया जाए, आतंकवादियों को खत्म किया जाए, आतंकियों के आकाओं को नेस्तनाबूद किया जाए और आतंक के मददगारों को भी खत्म किया जाए। और देशवासियों की इस हसरत को पूरा करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, इससे जुड़ा एक सवाल पिछले दिनों देश के सामने रखा गया था। सवाल था कि क्या मोदी सरकार को पहलगाम का बदला उरी या पुलवामा जैसे लेना चाहिए। जवाब देने वाले लोगों में से 7% लोगों ने कहा था कि वैसा ही बदला हो, लेकिन 75% हिंदुस्तानी उससे भी बड़ा बदला चाहते हैं। लेकिन ये बदला कितना बड़ा और कैसे हो सकता है? आम हिंदुस्तानियों के बीच 2 राय है। पहली ये कि पाकिस्तानी आतंकवाद का समूल नाश कर दिया जाए, दूसरी ये कि पाकिस्तान के कब्जे से अपनी जमीन वापस ले ली जाए। पहलगाम के बदले दोनों ही टारगेट पाने के लिए हिंदुस्तान को जंग के मैदान में उतरना ही होगा और शायद उसी की तैयारी भी सरहदों से लेकर अंदरूनी हिस्सों तक चल रही है। लेकिन दूसरी ओर पाकिस्तान है जो चिनाब का पानी भर रोकने से एटम बम मारने की बातें कर रहा है। तुर्की से एक वॉरशिप बुलाकर कराची पोर्ट पर चौकीदारी में खड़ा करा रहा है। चीन के राजदूत के सामने सुबह शाम की मिन्नतें मांग रहा है। तो आखिरी विकल्प के तौर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाकर खुद के बचाव का फानूस बनाने की तैयारी कर रहा है।
ऐसी ही धमकियां दे देकर पाकिस्तान खुद की जान बचाने का माहौल बना रहा है। पाकिस्तान की पहल पर 5 मई को ही यूएनएससी में भारत पाकिस्तान हालात पर आपात बैठक बुलाई गई है। पाकिस्तान यूएनएससी की 15 सदस्यों वाली समिति का अस्थायी सदस्य है। मई में इसकी अध्यक्षता ग्रीस कर रहा है। इसमें रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका के वीटो पावर्ड नेशंस के अलावा अल्जीरिया, डेनमार्क, ग्रीस, गुयाना, पनामा, साउथ कोरिया, सिएरा लियोन, स्लोवेनिया और सोमालिया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इन सभी देशों के विदेश मंत्रियों से मिलकर भारत की स्थिति और प्रण के बारे में बता चुके हैं। अमूमन सभी मुल्कों ने किसी भी तरह के आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता की बात कही है, लेकिन पाकिस्तान की जान हलक में है। फौरी कार्रवाई न होता देख पानी रोके जाने पर भी पाकिस्तान युद्ध की बातें कर रहा है। अब इंतजार बस इसी का है कि भारत क्या पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों का खात्मा करता है, पाकिस्तानी आतंकवाद को प्यासा मार डालता है, या पीओके को वापस लेकर पाकिस्तान की हसरतें हमेशा के लिए दफन करता है। आज तक ब्यूरो।